हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की मिट्टियों के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और आप ध्यान से देखिएगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने लायक क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो बहुत ही यहाँ से मिट्टियों से लगभग आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ग्राम सेवक में आपके तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा और शेयर कर दीजिए क्लास को, ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सकें और क्लास का आनंद ले सकें। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल जल्दी से एक बार से शेयर कर दीजिए। और जो विद्यार्थी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको रोज़ क्लास मिलती रहे, ठीक है ना। और पीडीएफ के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों। बिल्कुल, चलिए सभी को यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। लेटेराइट मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी रहेगी? लेटेराइट मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी रहेगी, बताइएगा। नारियल, गन्ना, गेहूं या फिर चावल? करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर फरमाइएगा, जल्दी से आंसर बताइए। लेटेराइट मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी रहेगी? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर जिन्होंने 3 बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जिन्होंने भी 3 बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे लाडलों, बिल्कुल बहुत ही शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जिलों के जिस युग्म में यहाँ पर की जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, वह कौन सा जिला है, बताइएगा दोस्तों। जलोढ़ मिट्टी मेरे प्यारे दोस्तों कहाँ पर पाई जाती है इन जिलों में, बताइएगा दोस्तों। बीकानेर, जोधपुर, भरतपुर, धौलपुर, कोटा, बूंदी, अजमेर और नागौर? करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर फरमाइएगा, जल्दी से आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। देखिए ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने बताया है भरतपुर धौलपुर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। भरतपुर धौलपुर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी वो होती है जो यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि जो नदियों के द्वारा बहा कर लाई जाती है, ठीक है ना। चलिए, और उपजाऊ मिट्टी होती है सबसे ज़्यादा ये। चलिए अगला देखिए दोस्तों, राजस्थान के निम्नांकित किस जिलों में लाल लोम मिट्टी, क्या दोस्तों, लाल लोम मिट्टी बोला गया है, मृदा पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है, बताइएगा। लाल लोम मृदा कहाँ पाई जाती है? जलोढ़ मृदा आपके भरतपुर धौलपुर साइड में, और बताइएगा दोस्तों उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा, अजमेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या फिर जयपुर, दौसा? करेक्ट आंसर बताइएगा। जल्दी से आंसर फरमाइएगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर जिन्होंने 3 बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बांसवाड़ा डूंगरपुर जिले में आपकी कौन सी मृदा पाई जाती है? लाल लोम मृदा पाई जाती है। कौन सी दोस्तों? लाल लोम मृदा, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छे क्वेश्चन आपके सामने। सेम किस स्थिति से संबंधित है, बताइएगा। सेम किस स्थिति से संबंधित है? रेत बालू के टीलों का निर्माण, पारिस्थितिकी में परिवर्तन, मिट्टी मृदा का अपरदन या फिर कटाव, या फिर वन्य कटाव? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेम किस स्थिति से संबंधित है, बताइएगा। सेम किस स्थिति से संबंधित है? बिल्कुल, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी का, मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पारिस्थितिकी में परिवर्तन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। राजस्थान की मिट्टियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन से कथन सत्य है आपको यहाँ पर बताना है। और इस प्रकार के क्वेश्चन इसी पैटर्न में आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, याद रखिएगा। देखिए फर्स्ट है आपका, थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बालू का पत्थर की शैलों से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है। दूसरा है आपका, दक्षिण भाग में ग्रेनाइट नीस और क्वार्टाइड्स शैलों से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ है। तीसरा है आपका, दक्षिण पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के शरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। चौथा है आपका, जलोढ़ मिट्टी अवसादी चट्टानों के अपक्षय से बनती है। कौन कौन सा यहाँ पर सही है वो आपको यहाँ पर बताना है।
जल्दी से आंसर दीजिएगा। देखिए ऑप्शन आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए बहुत ही बढ़िया। देखिए करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, चारों के चारों यहाँ पर सही हैं। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा और चारों के चारों सही हैं। मिट्टी से संबंधित ये जो भी कथन लिखे गए हैं बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान में सेम की समस्या से संबंधित जिले कौन से? हमने अभी पढ़ा था कि सेम है जो कि पारिस्थितिकी में जो परिवर्तन होता है उसके यहाँ पर उससे संबंधित है। तो राजस्थान में जो सेम की समस्या है किस जिले से संबंधित है? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर या फिर उपरोक्त सभी? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर तीनों जिले आपके इसमें सम्मिलित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सही कथन का चुनाव करें, बताइएगा दोस्तों। जब भूमि में लवण या फिर क्षार की मात्रा बढ़ जाती है तो इसे ऊपर रह मिट्टी कहते हैं, या फिर ऐसी मिट्टी में सोडियम कार्बोनेट, सल्फेट तथा आपके क्लोराइड के साथ मैग्नीज तथा कैल्शियम क्षारों की मात्रा बढ़ जाती है। अगला है आपका, राज्य में इस प्रकार की समस्याग्रस्त मिट्टी जोधपुर, पाली, आपके भीलवाड़ा, जयपुर, टोंक, भरतपुर जिले में अधिक प्रभावित है, या फिर उपरोक्त सभी? करेक्ट आंसर बताइएगा। जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर जिन्होंने 4 दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चारों के चारों ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएंगे। सॉरी, तीनों की तीनों, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु कहा गया है? मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु कहा गया है, किसे कहा गया बताइएगा? मृदा अपरदन को, असर मृदा को, क्षेम समस्या को, या फिर भू अवक्रमण को? बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर जिन्होंने 1 बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मृदा अपरदन, ठीक है ना। मृदा अपरदन को क्या कहते हैं दोस्तों? रेंगती हुई मृत्यु कहा गया है। क्या दोस्तों? रेंगती हुई मृत्यु कहा गया है मिट्टी की। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 9। देखिएगा, मिट्टी का वायु, जल, हिमानी आदि कारणों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होने से उपजाऊपन नष्ट होने की समस्या को क्या कहा जाता है? मृदा अपरदन, मिट्टी अवक्रमण, या 1, 2 दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर फरमाइएगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब आपके जल के द्वारा, वायु के द्वारा, या फिर हिमानी के द्वारा जो मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उसका उपजाऊपन है जो कि कम हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? मृदा अपरदन क्या कहते हैं? क्या दोस्तों? मृदा अपरदन कहते हैं। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे प्यारे लाडलो, वीडियो को लाइक वाइक कर दीजिए, है ना, शेयर वेयर भी कर दीजिए ताकि और भी विद्यार्थी जुड़ सके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है? एंटीसोल समूह की मृदा किस क्षेत्र में, किस प्रदेश में मिलती है? बताइएगा दोस्तों। पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी, या फिर दक्षिणी? बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए एंटीसोल की बात की है, एंटीसोल आपके ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर आप पर आपका हो जाएगा। पश्चिमी क्षेत्र में आपके एंटीसोल मिट्टी है जो कि पाई जाती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से आंसर फरमाइएगा। क्वेश्चन नंबर 11, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल बोई जाती है? गेहूँ, चावल, उड़द, गन्ना? करेक्ट आंसर फरमाइएगा। उर्वरता बढ़ाने के लिए भूमि की कौन सी फसल बोई जाती है? बताइएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर जिन्होंने 3 बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका उड़द है जो कि फसल बोई जाती है। उससे क्या है दोस्तों? उर्वरता है जो कि बढ़ती है भूमि की।
आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियाँ अम्लीय तथा क्षारीय बन जाती हैं? कौन सी प्रक्रिया है? ऊपरी सतह से नीचे की ओर रिसाव, नीचे से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा रिसाव, या फिर जल प्रवाह या फिर उपलक्षण? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर फरमाइए। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊपर नीचे से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा रिसाव होता है, उसके कारण यह है जो कि मिट्टियाँ अम्लीय व क्षारीय बन जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेम किस स्थिति से संबंधित है? तो ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 मेरी प्यारे लाडलो, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र जिस स्थान में सबसे अधिक पाया जाता है वह कौन सा स्थान है? बताइएगा दोस्तों। जालोर, बाड़मेर, पाली या फिर जैसलमेर? करेक्ट आंसर फरमाइए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, बेकार पड़ी भूमि मतलब कि बंजर भूमि, ठीक है ना। बंजर भूमि की बात करें तो यहाँ पर मतलब कि आप समझ सकते हैं जिस प्रकार से रेगिस्तान, ठीक है ना, बेकार पड़ी, कोई काम की नहीं है, ठीक है ना, कोई काम नहीं आ रहा वहाँ पर, ना कोई फसल उपजाई जाती है, तो वो कहाँ पर है मेरे पास? तो जैसलमेर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। जैसलमेर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाड़ौती पठार की मिट्टी है, हाड़ौती पठार की मिट्टी कौन सी है मेरे प्यारे दोस्तों? बताइएगा। जलोढ़ या फिर कछारी या फिर लाल या फिर भूरी या फिर मध्यकाली? करेक्ट आंसर बताइएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाड़ौती क्षेत्र में, हाड़ौती के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन नंबर जिन्होंने 4 बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। मध्यकाली मिट्टी है जो कि आपके यहाँ पर कहाँ पर पाई जाती है? बिल्कुल आपकी मध्यकाली मिट्टी है जो कि हाड़ौती पठार, हाड़ौती प्रदेश में पाई जाती है। राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है, बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र, राजस्थान का दक्षिणी भाग, हाड़ौती पठार या फिर अरावली के दोनों तरफ के भाग? करेक्ट आंसर क्या होगा? भूरी मिट्टी का प्रसार कहाँ पर है? जल्दी से आंसर फरमाइएगा। आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? भूरी मिट्टी का प्रसार कहाँ पर है? करेक्ट आंसर की बात करें तो बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा यहाँ पर आपको बताना है? असत्य कथन है। असत्य कथन कौन सा है आपको बताना है। देखिए, जिस मिट्टी में चूने की मात्रा कम होती है उसे अम्लीय मिट्टी कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए दोस्तों, जिस मिट्टी में चूने की मात्रा अधिक होती है उसे क्षारीय मिट्टी कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपको बोला गया है मेरे प्यारे दोस्तों, राज्य का पूर्वी भाग, राज्य का पूर्वी भाग की मिट्टियाँ लवणों से अधिक प्रभावित है। तो ये थोड़ी सी बात यहाँ पर गलत यहाँ पर बैठ रही है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर, चलिए आगे वाला देख लेते हैं। लवणीय मिट्टियाँ में चुकंदर, आलू, कपास, जो गेहूँ, लवण रोधी फसलें उगाना लाभदायक होता है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, असत्य कथन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको पूछा है असत्य कथन कौन सा है, तो जल्दी से आंसर यहाँ पर बताइएगा। सिंचाई के दौरान उपयोग में लिए जाने वाले जल में लवण एवं सोडियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक होती है तो मिट्टी क्षारीय हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। अब ये हमने पहले पढ़ा भी था, ठीक है ना। अगला देखिए दोस्तों, क्षारीय मिट्टी को सुधारने हेतु जिप्सम और फास्फोजिप्सम का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। तीसरा देखिए, यहाँ पर अम्लीय मिट्टियों को सुधारने हेतु चूना, पत्थर, गंधक का अम्ल, आपके पाइराइट्स का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल यहाँ पर यह भी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, ऑटोमेटिक चौथा नंबर यहाँ पर आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है ना। राजस्व की दृष्टि से सिंचित
भूमि को बारानी भूमि कहते हैं, तो यहाँ पर आपको बता दूं बारानी नहीं कहते हैं इसको, ठीक है ना, इसको कहते हैं चाही। क्या कहते हैं दोस्तों? चाही कहा जाता है। क्या दोस्तों? चाही कहा जाता है। राजस्व की दृष्टि से सिंचित भूमि को क्या कहते हैं? चाही कहा जाता है। तो चलिए ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोला गया है आपको निम्न कथनों पर विचार करना है। विचार कीजिए मेरे प्यारे लाडलो, विचार तो आप कर सकते हैं बहुत अच्छे से। चलिए फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने है, राज्य को दक्षिणी एवं पूर्वी जिले जल अपर्दन द्वारा अधिक प्रभावित हैं। देखिए राजस्थान में जो दक्षिणी नीचे वाले और इस साइड वाले जिले हैं जो कि अधिक यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अधिक प्रभावित है। किससे? जल अपर्दन से अधिक प्रभावित है। तो यहाँ पर आगे देखते हैं हम दोस्तों, राज्य के पश्चिमी शुष्क जिले वायु द्वारा मिट्टी के अपर्दन से अधिक प्रभावित हैं। अगला है मेरे प्यारे दोस्तों, राज्य में सर्वाधिक बीहड़ भूमि का विस्तार कोटा जिले में व उसके पश्चात सवाई माधोपुर में है। तो आपको बताना है कि कौन कौन से कथनों से आप सहमत हैं, सही है, कौन कौन से गलत हैं, आपको बताना है। बताइएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको बता दूं तीनों के तीनों यहाँ पर कथन आपके सही रहने वाले हैं। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ए बी सी तीनों सही हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही अच्छा सा शानदार सा क्वेश्चन। बताइएगा दोस्तों, सुमेलित आपको करना है। एक तरफ आपको मृदा दे रखी है और एक तरफ आपको मृदा के पीएच मान आपको दे रखे हैं। सामान्य मृदा, क्षारीय मृदा, अम्लीय मृदा, आपको बताना है कि पीएच कितना होता है। देखिए आपको बोला गया है कि सामान्य मृदा, अब सामान्य मृदा होगी, ठीक है ना, सामान्य मृदा होगी, उसका पीएच क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? लगभग उसका क्या होगा दोस्तों? 7 के लगभग होगा। मतलब कि सामान्य होगी, ना तो ज़्यादा अम्लीय होगी ना ही क्षारीय होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर ये 2 पर चला जाएगा। मतलब कि देखिए पहले का आपने 2 नंबर लगा दिया है, मतलब कि ये 2 ऑप्शन तो आपके कट हो गए। चलिए अब देखिए दोस्तों, क्षारीय मृदा की बात करें तो मेरे प्यारे दोस्तों क्षारीय मृदा का जो पीएच मान होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है दोस्तों? 7 से अधिक होता है या कम होता है? अधिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 में 3 नंबर। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अम्लीय का आपका 7 से कम होता है, तो इस प्रकार से हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? तो ये तो छोटा सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रेतीली बलुई मिट्टी राज्य में किस भाग में मिलती है? रेतीली बलुई मिट्टी की बात की है तो पश्चिमी भाग में, दक्षिण पूर्वी भाग में, उत्तरी पूर्वी भाग में या फिर पूर्वी भाग में? करेक्ट आंसर बताइएगा। तो आप सभी जानते हैं रेतीली की बात आ गई तो रेतीली बलुई मिट्टी है मेरे पास, तो पश्चिमी भाग में आपकी मिलती है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कपास की फसल के लिए निम्न में से कौन सा मिट्टी क्षेत्र अधिक उपयुक्त है? कपास की बात करें मेरे प्यारे तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। कपास की बात करें तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। मिश्रित काली व काली दोमट मिट्टी, मध्य काली मिट्टी क्षेत्र, बलुई मिट्टी क्षेत्र और लाल लोमी मिट्टी क्षेत्र। तो मेरे प्यारे दोस्तों कपास की जो फसल है वो आपको बता दूं मध्यम काली, क्या दोस्तों? मध्यम काली मिट्टी इसके लिए उपयोगी है। और मध्यम काली मिट्टी अभी हमने ये क्वेश्चन देखा था, कहाँ पर पाई जाती है? हाड़ौती पठार में। कहाँ दोस्तों? हाड़ौती पठार क्षेत्र में पाई जाती है। तो आपको याद रखना है मध्यम काली मिट्टी हाड़ौती पठार क्षेत्र में, और आपके क्या होता है वहाँ पर? कपास होता है अधिक मात्रा में। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ऊसर, रे, क्षारीय आदि नामों से कौन सी मृदा को जाना जाता है? बताइएगा। लवणीय, भूरी, जलोढ़ या फिर सिरोजम? करेक्ट आंसर बताइएगा। ऊसर, रे, क्षारीय आदि नामों से कौन सी मृदा को जाना जाता है? बताइएगा। ऑप्शन नंबर जिन्होंने 1 बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है लवणीय मिट्टी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
लवणीय बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए एक अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज्य में बालू का स्तूप वाले क्षेत्रों में जो मिट्टी पाई जाती है, क्या दोस्तों राज्य में जो बालू का स्तूप वाले क्षेत्रों में जो मिट्टी पाई जाती है वह कौन सी मिट्टी होती है? भूरी दोमट, बलुई मिट्टी, भूरी मिट्टियार दोमट या फिर लाल दोमट? करेक्ट आंसर फरमाइएगा। तो सीधा सिंपल सा बात है मेरे प्यारे दोस्तों, बालू का स्तूप है तो बलुई मिट्टी आपकी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। बालू का स्तूप है तो बलुई मिट्टी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ी सी क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और भी विद्यार्थी जुड़ सकें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और पीडीएफ के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों नए विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काली तथा रेगर मिट्टी में विशेषतः किस फसल की खेती की जाती है? गेहूँ, चना, मक्का या फिर कपास? करेक्ट आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। देखिए काली मिट्टी की बात करूँ मेरे प्यास, तो काली मतलब कि वही मिट्टी है जो कि काली आपकी कौन सी, बिल्कुल। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यास। तो अभी अभी हमने पढ़ा था मध्यम काली, काली, ठीक है ना। कपास बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है शुष्क कृषि, सर्वोच्च रेखाओं के अनुसार कृषि, वृक्षारोपण या फिर खेतों में जिप्सम का उपयोग? करेक्ट आंसर फरमाइएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर 4 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। खेतों में जिप्सम का उपयोग किया जाता है तो उससे क्षारीयपन है जो कि कम होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र जो खेतों की खेती की दृष्टि से उपजाऊ है, क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? बताइएगा। दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में बताइएगा दोस्तों, लाल मिट्टी, काली बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी या फिर रेतीली मिट्टी या फिर खारी मिट्टी? करेक्ट आंसर बताइएगा। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो अभी अभी हमने पढ़ा था मेरे प्यारे दोस्तों, अभी अभी हमने देखा था कि ये आपका दक्षिण है और ये आपका पूर्व है। तो आपको इस यहाँ वाले भाग का पूछा है, तो आपको बता दूँ यहाँ वाले भाग में आपका एक कौन आता है, हाड़ौती का पठार भी आता है। क्या दोस्तों, इस यहाँ पर एक हाड़ौती का पठार भी आता है। तो हाड़ौती के पठार भी अभी हमने देखी थी काली मिट्टी है, तो यहाँ पर देखिए इसमें काली नहीं है, लाल है, इसमें रेतीली है, ये भी नहीं होगा, इसमें खारी है तो ये भी नहीं होगा। तो ओनली 4 आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर फरमाइएगा। निम्न में से असत्य कथन को चुनना है, तो बताइएगा जल्दी से, असत्य कथन कौन सा है? रेगिस्तान प्रसार में की समस्या के समाधान हेतु जोधपुर में स्थित केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान काजरी मुख्य रूप से कार्य कर रहा है। अगला है दोस्तों, राजस्थान में मिट्टी के कटाव की समस्या है। अगला है, राज्य में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला भारत सरकार की सहायता से 1958 में जोधपुर में स्थापित की गई थी। अगला है आपका, राज्य में वन क्षेत्र कम होने के कारण मिट्टी के कटाव की गति धीमी है। तो इनमें से कौन सा असत्य कथन है वो आपको छांटना है, छांटिएगा। करेक्ट आंसर की बात करूं, ऑप्शन नंबर 4, राजस्थान में वन क्षेत्र कम होने के कारण मिट्टी के कटाव की यहाँ पर गति धीमी है। तो कम होंगे तो यहाँ पर कि आपकी धीमी कैसे हैं दोस्तों, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। दोमट व कछारी मिट्टी में चूना, फास्फोरस एवं लोहा अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला है, काली या फिर रेगट मिट्टी में चूना व
पोटाश की मात्रा अधिक होती है। अगला है लाल मिट्टी में लोहा अधिक मात्रा में पाया जाता है जिसके कारण उसका लाल रंग होता है, या फिर उपरोक्त सभी कथन असत्य हैं। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। तो करेक्ट आंसर की बात करूं, ऑप्शन नंबर 4 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके लिए, चलिए, एक तरफ आपको राजस्थान की मिट्टियां दे रखी है और एक तरफ आपको जिले दे रखे हैं। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं, ठीक है ना। इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं चारों के, ठीक है ना। पहले का एक का कौन सा होगा, बी का कौन सा होगा, सी का कौन सा होगा, डी का कौन सा होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।